वे ही देवताओं के समूह आप में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। तो देवताओं के समूह आप में प्रवेश कर रहे हैं। तो जितने भी देवता हैं, चाहे सूर्य देवता है, चंद्र देवता है, पृथ्वी है, वायु है, अग्नि है, जल है, वे सभी उस तत्व में प्रवेश कर रहे हैं। उसी के अंदर ये सब प्रवेश कर रहे हैं, जितने भी देवताओं के समूह हैं, और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो भयभीत हैं और भयभीत होकर उस परमपिता परमात्मा के नाम का उच्चारण कर रहे हैं। जैसे किसी मनुष्य को कोई संकट आ गया और वो संकट आया उसके ऊपर, तो फिर जाता है, मंदिर जाता है या कहीं भी जाता है धार्मिक स्थान में, और वहाँ जाके फिर प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जो मेरा संकट आया हुआ है इसको आप नष्ट करें। तो इस प्रकार इस सूत्र के अंदर यही बताया गया है कि कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो भयभीत होकर आपकी प्रशंसा कर रहे हैं और आपका नाम ले रहे हैं और गुणों का उच्चारण कर रहे हैं। महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो जो महर्षि हैं और सिद्ध हैं, जो आध्यात्मिक मनुष्यों की बात होगी अब यहाँ, जो आध्यात्मिक मनुष्य हैं, जो आध्यात्मिक मार्ग के पथिक हैं, सिद्ध जिसने उस तत्व को अपने अंदर प्रकट कर लिया है वो सिद्ध हो गया। तो कल्याण हो, तो जो सिद्ध हो गया जिसने उस तत्व को अनुभव कर लिया, अपने अंदर प्रकट कर लिया, तो इस प्रकार कहता है अगर उसके पास कोई भी जाएगा, कोई मनुष्य, तो कहेगा कल्याण हो, सबका कल्याण हो। फिर वो सबको एक समान ही देखता है और एक समान देख के फिर सभी का वह भला चाहता है। 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वासु, सांध्यगण, अश्वनी कुमार तथा मरुदगण और पितरों का समुदाय, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धों के समुदाय, वे सब विस्मित होकर आपको देखते हैं। तो ये सब उस परमपिता परमात्मा को ही देखते हैं, उसी से निकले हुए हैं सब। चाहे अश्वनी कुमार जो 2 वेद थे उस समय के, उनकी बात हो गई। पितरों का समुदाय, जो हमारे पितर हैं, जो हमारे माता पिता हैं, वे हमारे पितर हो गए। और गंधर्व, ये उस समय की एक जाति थी। यक्ष, राक्षस, ये सब उस समय की जाति थी। ये सब मनुष्य थे। और इसमें यही कहा जा रहा है वो सब आपकी स्तुति करते हैं और आपको देखते हैं भगवान। आपके बहुत मुख और नेत्र वाले, बहुत हाथ, जंगा और पैर वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत सी डाढ़ों के कारण अत्यंत विकराल महान रूप को देखकर सब लोग व्याकुल हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। तो जो उस परमपिता परमात्मा का अनुभव कर लेता है, उसको देख लेता है, तो वह व्याकुल इसलिए हो जाता है वो, क्योंकि वो इस जगत को सत्य मान के बैठा हुआ था। और जब उसको उस परमपिता परमात्मा का अनुभव होता है, उसको दिखाई देता है कि ये सब माया अलग दिखाई देती है, जो 3 गुण की माया है, और सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व दिखाई देता है। और ये हाथ, पैर, नेत्रों की जो बात हुई है, ये सब परमात्मा के रूप हैं। मनुष्य है, मनुष्य के हाथ पैर हैं, पशु पक्षी हैं, वृक्ष हैं, तो सब उसी परमपिता परमात्मा चेतन शक्ति के रूप हैं, जो भूतों से उत्पन्न है। जो पंचमहाभूत है, पंचमहाभूतों से हमारा शरीर बनता है, और पंचमहाभूतों को वो परमपिता परमात्मा की शक्ति चलाती है। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले देदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त तथा फैलाए हुए
मुख और प्रकाश मान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। तो अर्जुन ने कह दिया कि आकाश को स्पर्श किए हुए है, तो परमपिता परमात्मा आकाश को स्पर्श किए हुए है, सभी जगह फैला हुआ है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, सभी लोकों पे, पृथ्वी हो चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्रमा हो, और हमारे सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं और पूरे ब्रह्मांड के जितने भी ग्रह हैं, सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा का तत्व है, सभी ग्रह उस तत्व से उत्पन्न है। और भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता। तो अर्जुन ने कह दिया कि भगवान मैं भयभीत हो रहा हूँ, मैंने आपके उस विराट रूप को देख लिया है और उसको देख के मैं भयभीत हो रहा हूँ, मेरे अंदर भय उत्पन्न हो रहा है कि ये क्या है। तो अर्जुन को भय उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि अर्जुन शोक में पड़ा हुआ था, मोह में पड़ा हुआ था और इस संसार को सत्य मान के बैठा हुआ था कि ये संसार सत्य है। उसके मन के अंदर इस प्रकार की धारणा थी, वो माया का गुलाम हो गया था। भाई जो मनुष्य इस 3 गुणों की माया का गुलाम हो जाएगा तो उसे बोध तो रहेगा नहीं। ये जो हमारी चेतना के ऊपर पर्दा है वो माया का ही तो पर्दा है। अगर ये माया हट जाएगी तो ये पर्दा नष्ट हो गया, लेकिन अगर ये माया का पर्दा रहेगा, तमोगुण का पर्दा रहेगा, रजोगुण का और सतोगुण का, 3 प्रकार का माया का ये पर्दा है जो हमारे मन के अंदर काम करता है स्पंदन के रूप में और हमारे शरीर से कर्म करवाता है। जिस प्रकार के भी गुण हमारे मन के अंदर सक्रिय हो जाते हैं उसी प्रकार हमारा शरीर कर्म करने लगता है इसमें। तो अर्जुन शांति नहीं पाता क्योंकि अर्जुन के अंदर भय उत्पन्न हो गया। अर्जुन घबरा गया देख के। जब अर्जुन को दिखाई दिया कि सारी सेनाएं चाहे हमारी हो चाहे कौरव की हो वो सब उस परमपिता परमात्मा के अंदर ही समा रही हैं, सारे लोग उस परमपिता परमात्मा के अंदर समा रहे हैं, सभी के अंदर वो तत्व काम कर रहा है, तो इस प्रकार उस रूप को देख के अर्जुन भयभीत हो गया। अर्जुन के अंदर भय उत्पन्न हो गया पूरी तरह से। विकराल और प्रलयकारी अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता। तो दिशाएं भी नहीं है ये, वो जो प्रलयकारी रूप है परमपिता परमात्मा का, जब किसी ग्रह पर प्रलय आती है, भाई दिशाएं तो हमारी पृथ्वी से ही हैं, हमने बना दी, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये 4 दिशाएं, लेकिन उस परमपिता परमात्मा के लिए कोई दिशा नहीं है क्योंकि सारा ब्रह्मांड उसी से चल रहा है और अग्नि के समान प्रलय हो रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन पर प्रलय हो रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो नए उत्पन्न हो रहे हैं उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से। और सुख भी नहीं पाता हूँ, इसलिए हे देवेश, हे जगन विश्वास, आप प्रसन्न हो। इसलिए अब मैं सुख भी नहीं पाता हूँ क्योंकि मैंने देख लिया कि सब माया का खेल चल रहा है और ये संसार जो है उस परमपिता परमात्मा के तत्व के अंदर ही समा रहा है और उसी से उत्पन्न हो रहा है और आप प्रसन्न हो। इसलिए हे भगवान आप प्रसन्न हो। वे सभी कौरव पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं। तो अर्जुन को दिखाई दे गया कि जो कौरव सेना है, कौरव पुत्र हैं, पितामह हैं, भीष्म हैं, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, वो सब जो समुदाय हैं वो पूरा समुदाय आपके अंदर ही प्रवेश कर रहा है, उस काल के अंदर ही जा रहा है। और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान होता, सब के सब आपके विकराल भयानक मुख में बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। तो उस काल में सब प्रवेश कर रहे हैं जिनकी बात हुई है कि जितने भी योद्धा हैं, चाहे कोई सेनापति हो चाहे कोई विशाल योद्धा हो, वो सब उस परमपिता परमात्मा के रूप के अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं। सिरों सहित आपके दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं और मुझे दिखाई दे गया कि ये सब आपके अंदर ही प्रवेश कर रहे हैं और आपके अंदर ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उसका वो तत्व दिखाई दे रहा था सबके अंदर अर्जुन को, और सब उसी तत्व में जो है प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे थे।
जैसे नदियों के बहुत से जल के प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में ही सम्मुख दौड़ते हैं, तो जो हमारी नदियाँ होती हैं, चाहे वो नदी कहीं से भी निकली हो, गंगा हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, वो सब उस परमपिता परमात्मा के अंदर ही समा रही है, तो सब उस समुद्र में ही समाई जाती है। नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है और पहाड़ों में से निकल के समुद्र में समा जाती हैं। जिस प्रकार समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही वे नरक लोक के वीर भी आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो उसी प्रकार नरक लोक के वीर भी आप में प्रवेश कर रहे हैं। नरक लोक यानी जो तमोगुणी लोक हैं, जो तमोगुणी मनुष्य हैं, वे भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना स्वभाव छोड़ के समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार नरक लोक के वीर हैं, वे भी आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। मुझे अनुभव हो गया भगवान। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, तो जिस प्रकार पतंगा है, जो जुगनी उड़ता है ना, जुगनू, तो अगर कहीं अग्नि जली है तो भागेगा अग्नि की तरफ और अग्नि में जाके प्रवेश कर जाएगा और नष्ट हो जाएगा। वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। जो सभी पशु पक्षी हैं, उनको तो कोई विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो तो इसलिए उस परमपिता परमात्मा की खोज नहीं कर सकते, उसमें प्रवेश कर रहे हैं। तो अपने नाश के लिए मनुष्य भी कर रहा है, क्योंकि जो मनुष्य के अंदर वो विवेक बुद्धि है, प्रज्ञा बुद्धि है, उसका उपयोग नहीं करता वो, और संसार को सत्य मान के संसार में उलझ जाता है पूरी तरह से। तो वे सब उस परमपिता परमात्मा के अंदर ही प्रवेश करते हैं, चाहे कोई ग्रह हों, चाहे कोई मनुष्य हों, सत्वगुणी मनुष्य हो, रजोगुणी हो, तमोगुणी हो। अर्जुन को ये सब दिखाई दे रहा कि भगवान सब आपके अंदर ही समा रहे हैं और आपसे अलग यहाँ कुछ नहीं है। आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हो। हे विष्णु, आपका गुरु प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। तो ये उस तत्व की बात हो रही है, वो जो परमपिता परमात्मा का तत्व है। भगवान श्री कृष्ण के शरीर की बात नहीं हो रही है, वो जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर वो तत्व प्रकट किया हुआ है, उस तत्व की बात हो रही है। तो बार बार चाट रहे हैं जितने भी लोग ब्रह्मांड के अंदर, सभी पे वो तत्व का प्रकाश काम कर रहा है। अगर वो तत्व का प्रकाश वहाँ से हट जाएगा तो प्रलय आ जाएगी, वो नष्ट हो जाएगा। और सभी ग्रह जो हैं उस तत्व में से निकल रहे हैं, उसमें प्रवेश कर रहे हैं और उग्र प्रकाश जगत को प्रकाशित कर रहा है। हमारे संसार को वही प्रकाशित कर रहा है। सभी के अंदर वो परम पिता परमात्मा का तत्व विराजमान है और मनुष्य को ये अवसर मिलता है कि वो चाहे तो अपनी स्वयं की खोज करके, स्वयं का अध्ययन करके उस तत्व को खोज सकता है। अगर वो अपनी प्रज्ञा बुद्धि का इस्तेमाल करे, विवेक का उपयोग करे, तो उस तत्व को वो प्रकट कर लेगा। मनुष्य के पास ही अवसर है, बाकी किसी जीव जंतु वृक्ष के पास ये अवसर नहीं है। और मनुष्य चाहे तो अपना तीनों प्रकार का अहंकार नष्ट करके एक ही जन्म में उस परमपिता परमात्मा को उपलब्ध कर लेगा। मुझे बताइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं? तो हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आप मुझे बताए, आपका जो ये उग्र रूप मैं देख रहा हूँ, तो आप कौन हो? देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। तो सभी देव भी उस परमपिता परमात्मा के अंदर समा रहे हैं, जितने भी देव हैं ये। आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी परवर्ती को नहीं जानता। तो अर्जुन कह रहा है कि भगवान, मैं आपके रूप को विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि आप हैं कौन। आदि पुरुष, तो आदि पुरुष है परमपिता परमात्मा, क्योंकि उसका कोई शुरुआत नहीं है। वो जब परमपिता परमात्मा था उसकी कोई शुरुआत नहीं है, वो चला रहा है।
आदिकाल से ही। इसलिए अर्जुन कह रहा है कि आदि पुरुष, परमपिता परमात्मा आदि पुरुष है। तो समझना चाहता हूँ मैं अपनी अब बुद्धि से कि भगवान ये है क्या। मैंने आपका स्वरूप देख तो लिया, लेकिन एक बार मैं समझना चाहता हूँ। भगवान बोले, मैं लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूँ। तो भगवान कह रहे हैं आप श्री कृष्ण कि मैं लोगों का नाश करने वाला। तो जितने भी ब्रह्मांड के अंदर लोग हैं उनका नाश होता है, वे नष्ट होते हैं, उनको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। क्योंकि जितने प्रकार के भी लोग हैं वो सब उस परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही निकल रहे हैं और उसी के अंदर भी समा जाते हैं। अगर हमारी पृथ्वी पर प्रलय आएगी और हमारी पृथ्वी नष्ट होगी तो इस प्रकार नष्ट होगी वो जो हमारा पृथ्वी तत्व है, वो जल में विलीन हो जाएगा, जल अग्नि में विलीन हो जाएगा, अग्नि वायु में, वायु आकाश में। तो इस प्रकार जो समा के उस परमपिता परमात्मा में सब। इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। मैं इन सभी लोगों को नष्ट करना चाहता हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे। तो भगवान ने कह दिया अर्जुन को कि अर्जुन, तू क्या समझ रहा है कि तू इनको नहीं मारेगा तो ये मरेंगे नहीं। अगर तू नहीं भी मारेगा ये फिर भी नहीं रहेंगे, क्योंकि इनका शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। इस शरीर से इस संसार में कोई अमर नहीं है। जो 5 महाभूतों का शरीर है, इस भूतों के शरीर से इस संसार में कोई भी अमर नहीं है। ये 5 महाभूतों से जो शरीर निकला हुआ है, ये 5 महाभूतों में मिलेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। अर्जुन, तू इनको मार या मत मार, ये फिर भी मरेंगे सब। तेरे युद्ध न करने पर भी इनका नाश हो जाएगा। तो युद्ध करिए मत कर, तेरी मर्जी अर्जुन, मैं तो तुझे निमित्त मात्र कराऊंगा, तुम निमित्त मात्र है। और जो प्रकृति है, जो परमपिता परमात्मा करा रहा है, तू इस प्रकार युद्ध कर। और अगर तू सोचता है कि तू युद्ध नहीं करेगा तो जिंदे रहेंगे, कोई जिंदा नहीं रहेगा, ये सब मर जाएंगे और कोई बचेगा ही नहीं। भगवान इतनी बड़ी बात कह रहे हैं गीता में, लेकिन फिर भी जो है मनुष्य के अंदर प्रज्ञा बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। धन को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, धन का उपयोग नहीं करता, देखता नहीं कि 5 महाभूतों से तुम्हारा शरीर उत्पन्न है और 5 महाभूतों में विलीन होगा। अपने अंदर विवेक बुद्धि प्रकट करे और विवेक बुद्धि करके प्रकट अपने तत्व की खोज में लग जाए तो क्या दिक्कत है। लेकिन लगता ही नहीं, मनुष्य आसक्त हो गया जगत में। अगर ध्यान नहीं करेगा 1 घंटे, कुछ भजन नहीं करेगा, कीर्तन नहीं करेगा प्रभु का नाम का, तो आसक्त हो जाएगा। जिस प्रकार पशु आसक्त होता है जगत में, उसी प्रकार मनुष्य आसक्त हो जाएगा, पशु वृत्ति हो जाएगी उसको। ये जो उसको एक जन्म का अवसर मिला था उस तत्व को प्रकट करने के लिए, ये उसने नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। अब उसकी जो है पशु वृत्ति होगी, पशु की तरह जीवन जिएगा वो, और जी रहे हैं। अधिकतर लोग ऐसे ही हैं इस जगत में जो पशु की बात जीवन जी रहे हैं, जो अपने बस खाना पीना, अपने मौज उड़ाना। तो भगवान यही कह रहे हैं कि ये सब 5 तत्वों से उत्पन्न है और 5 तत्वों में विलीन होंगे अर्जुन। चाहे कोई मनुष्य है, चाहे कोई पक्षी है, चाहे कोई पशु है। तो तू ये मत समझ कि ये मरेंगे नहीं, ये सब मरेंगे। तो उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं का जीत कर धन्य धान्य संपन्न होकर राजभोग कर। तो अर्जुन तू उठ जा, खड़ा हो जा अब तो, और खड़ा होके यश प्राप्त कर। अगर तू युद्ध करेगा तो तुम्हें यश की प्राप्ति होगी और शत्रुओं का नाश कर दे, क्योंकि ये तमोगुण का युद्ध चल रहा है। ये तमोगुणी मनुष्य है, तो उनको नष्ट कर दे, नाश कर दे, इनका खत्म कर दे इनको। और शत्रुओं का नाश करने के बाद, युद्ध जीतने के बाद जो तुम्हें यश प्राप्त होगा, उस यश की प्राप्ति करो और धन मिलेगा, धान्य मिलेगा। तो इस धन से जो है अपने राज्य को भोगो। ये जो तुम्हें मनुष्य जन्म मिला हुआ है, इसको सुखपूर्वक जियो और सुखपूर्वक प्रकृति के बैलेंस में रहते हुए इसका उपयोग करो, भोगो इसको। हम शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हुए हैं।
ये सब सूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे गए हुए हैं। तो अर्जुन, ये जो सब सूरवीर है ना, सब पहले से मेरे द्वारा मार दिए गए हैं, क्योंकि मैंने सब मार दिया इनको। तो भगवान का कहने का तो यही है कि ये जिसका जन्म हो गया तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी, वो पहले ही मर गया। जन्म हुआ तो उसकी मृत्यु निश्चित होगी, शुरुआत होगी उसकी। अब एक एक दिन कटता जाएगा, उसकी जो है मृत्यु नजदीक आती चली जाएगी, समीप आ जाएगी उसकी जो मृत्यु है। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मार दी गई। तू केवल निमित्त मात्र बन जा, और तुम केवल निमित्त बन जाओ, और निमित्त बन के इन शत्रुओं का वध करो। जब मैं तुम्हें कह रहा हूं मेरी बात मानो और खड़े हो जाओ, और खड़े हो गए युद्ध करो और इनका वध कर दो, इनको नष्ट कर दो, सबको समाप्त कर दो इनको। क्योंकि ये शरीर तो मरेंगे ही, आज नहीं मरेंगे तो कल मरेंगे, 5 साल बाद मरेंगे, 10 साल बाद मरेंगे, जीवित तो कोई रहेगा ही नहीं। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए सूरवीर योद्धा हो तुम। तो अर्जुन को कह रही हैं भगवान कि अर्जुन, ये पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। द्रोणाचार्य हैं, इनका तुम वध कर दो, भीष्म पितामह का वध करो, जयद्रथ का वध करो, और कर्ण का भी तुम वध कर दो, क्योंकि ये पहले ही मेरे द्वारा मार दिए गए हैं। तुम केवल निमित्त मात्र हो। तुम्हारे से तो ये प्रकृति जो है कर्तव्य कर्म करा रही है, तुम कुछ नहीं कर रहे। ये जो माया की 3 गुण की तरंगी हैं, तुम्हारे से कर्म करा रही है और तुम्हें निमित्त बना रही है। इसलिए तू अपने अंदर किसी प्रकार का भय उत्पन्न मत कर, और युद्ध के लिए खड़ा हो जा और इन सब का वध कर दे। और निसंदेह मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत, तू इन सबको जीत लेगा। तू तैयार हो जा युद्ध के लिए, और इन सबको तू हरा देगा, परास्त कर देगा। तू अपने अंदर किसी प्रकार के शोक या भय उत्पन्न मत कर, इसलिए तू युद्ध कर। तो भगवान बार बार अर्जुन को यही कह रहे हैं कि अर्जुन खड़ा हो जा, और खड़ा होके युद्ध कर। अगर तुम युद्ध करोगे और इनका वध कर दोगे, तो तुम ये मत समझना कि तुमने कोई पाप किया, क्योंकि ये सब प्रकृति करा रही है। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोला। जब भगवान ने उसे कहा कि भाई युद्ध के लिए तैयार हो जा अर्जुन, तो फिर अर्जुन ने जो भगवान के वचन सुने थे, भगवान श्री कृष्ण के, उन वचनों को सुनकर अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पास बैठ गया और उनको नमन करने लगा, उनको नमस्कार करने लगा। और अत्यंत भयभीत, क्योंकि अर्जुन ने जो परमपिता परमात्मा के रूप का दर्शन कर लिया है, जब उस तत्व का अनुभव होता है तो भयभीत हो जाता है। जो एक आम आदमी होगा, जो संसारी मनुष्य होगा, जो इस प्रकार मान के बैठा हुआ है कि मेरा घर परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, जिस प्रकार अर्जुन मान के बैठा हुआ था कि ये मेरे पितामह हैं, ये गुरु द्रोण हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मामा हैं, तो इस प्रकार जो है उसकी बुद्धि पे पर्दा पड़ा हुआ था माया का। जब वो माया का पर्दा उसकी बुद्धि पर से हटा, तो अर्जुन ने कह दिया कि मैं आपकी शरण में आया हूँ भगवान, और हाथ जोड़कर बैठ गया भगवान के पास अर्जुन। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सब बड़े बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्नाथ, जो सत्य असत्य और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्मा है, वह आप ही हो। तो अर्जुन यही कह रहा है कि भगवान आपको सब नमस्कार करेंगे, क्योंकि ये अनुभव हो गया सभी के ईश्वर आप हो। तो वो अक्षर परमपिता परमात्मा की बात हुई है गीता में, भगवान श्री कृष्ण के शरीर की बात नहीं हो रही। अर्जुन यही कह रहा है कि वो सत्य असत्य से परे परम अक्षर परमात्मा ब्रह्मा आप ही हो। तो वो जो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्मा है, वो तत्व जो है भगवान ने अपने अंदर प्रकट किया हुआ है। तो इसलिए अर्जुन को ये अनुभव हो गया कि आप ही भगवान इस जगत को चला रहे हो, और आपके अंदर ये सब प्रवेश कर रहे हैं। चाहे कोई ब्रह्मा हो, चाहे कोई ऋषि हो, चाहे कोई महर्षि हो, वो सभी आपकी स्तुति कर रहे हैं,
ये मुझे अनुभव हो गया। आप आदि देव और सनातन पुरुष हो। आप जो हो वो देवों के देव हो और सनातन पुरुष, यानी उस परमपिता परमात्मा उस तत्व की कोई शुरुआत नहीं है। तो अर्जुन यही कह रहा है कि आप सनातन पुरुष हो, आपके अंदर वो तत्व विराजमान है, और वो तत्व जो है भगवान जो आपके अंदर विराजमान है उसका कोई शुरुआत नहीं है उसके कोई, और ना ही उसका कोई अंत है। तो इसलिए कह रहा है अर्जुन कि आप ही सभी के आदि कारण और सनातन पुरुष हो। आप इस जगत के परम आश्रय को जानने वाले और जानने योग्य और परम धाम हो, और आप ही इस जगत को पूर्ण रूप से जानते हो और कोई नहीं जानता, क्योंकि वही जानेगा इस जगत को जिसका आज्ञा चक्र खुला हुआ है। जिसका आज्ञा चक्र नहीं खुला हुआ वो तो जो है माया के अधीन है पूरी तरह से। माया ने उसको नाश नचाया हुआ है और माया के अधीन होकर वो कार्य कर रहा है अहंकारवश कि मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए जो अपना आज्ञा चक्र खोल लेगा और इस परम पिता परमात्मा का अनुभव कर लेगा, वो जो परम तत्व है वही परम धाम है, और परम पिता परमात्मा का तत्व ही इन सबको जानता है, और वही जानने योग्य है। अर्जुन कह रहा कि वो जो परम धाम है वही जानने योग्य है। देखो अर्जुन ने क्या कह दिया, अर्जुन ने कह दिया कि भगवान इस पृथ्वी पे कुछ भी जानने योग्य नहीं है। अगर कुछ जानने योग्य है तो वो परमपिता परमात्मा का स्वरूप जानने योग्य है, और उसी का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है। और जब मनुष्य जन्म में उस परम धाम को जान लेगा, उस तत्व को प्रकट कर लेगा, तो फिर उसका जन्म होगा न मृत्यु होगी। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण हो गया। तो हे परमपिता परमात्मा के अनंत रूप, आप ही के प्रकाश से यह सब जगत परिपूर्ण हो रहा है और व्याप्त हो रहा है, क्योंकि आपका जो प्रकाश है वो सब जगह फैला हुआ है, और आपके प्रकाश से ये जगत चल रहा है, ये जगत कार्य कर रहा है उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से। उसी की ऊर्जा एनर्जी सबके अंदर काम कर रही है, वो मुझे दिखाई दे गया, अनुभव हो गया। इसलिए अगर कोई जानने योग्य है तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप ही जानने योग्य है, बाकी इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता। तो आप वायु, यमराज, तो वायु भी उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है, यमराज भी उस परमपिता परमात्मा से उत्पन्न है। वरुण हो गया जो जल है, वरुण देवता हो गया। चंद्रमा, ये सब देवता हैं, और ये सब उसी परमपिता परमात्मा से निकल रहे हैं, उन्हीं का स्वामी है। वो तत्व परमात्मा जो है ना, वो सब इन देवताओं का भी स्वामी है, और ब्रह्मा का भी स्वामी है। जब ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है पृथ्वी के ऊपर, तुम उसके भी पिता हो, सभी के तुम पिता हो। आपके लिए हजारों बार नमस्कार है, नमस्कार हो। आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ और नमस्कार करता हूँ कि आपके लिए फिर भी बार बार नमस्कार है। तो अर्जुन यही कह रहा है कि आपके लिए भगवान फिर भी बार बार मैं नमस्कार कर रहा हूँ, और आपके लिए बार बार नमस्कार है, क्योंकि आप ही जो है इस संपूर्ण पृथ्वी को चला रहे हैं, और सभी के अंदर वो तत्व प्रकट है। अगर आप नहीं होंगे तो ये सब जो है लोग निश्चल हो जाएंगे। ये मुझे अनुभव हो गया। सभी देवताओं के समूह, सभी योद्धा और सभी सेनापति वो आपके अंदर ही समा रहे हैं, और आपसे ही उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए आप ही इस सृष्टि को अपने अंदर धारण किए हो और चला रहे हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार है। तो अनंत सामर्थ्य वाले, तो उस परमपिता परमात्मा का अनंत सामर्थ्य है, उसको तुम ये मत समझना कि उसका कोई सामर्थ्य नहीं है। सारा ब्रह्मांड को वो चला रहा है, सभी ग्रहों पे वो उत्पन्न है, सभी पे उस परमपिता परमात्मा की शक्ति काम कर रही है, और वह ऊर्जा एनर्जी सभी के अंदर काम कर रही है। आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार है, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए, इससे आप ही सर्वरूप हो। तो अर्जुन कह रहा है कि अनंत पराक्रमशाली, तो वो परमपिता परमात्मा अनंत ही है। इस सूत्र में यही आ रहा है, और अर्जुन यही कह रहा है कि भगवान मुझे अनुभव हो गया और मैंने देख लिया, आप ही सभी को चला रहे हो और आप ही जगत को चला रहे हो। तो अर्जुन को ये अनुभव हो गया
कि वो परमपिता परमात्मा की शक्ति से ही सारा संसार और सारा जगत चल रहा है और सभी के अंदर वो परमपिता परमात्मा की शक्ति विद्यमान है। और अर्जुन फिर ये भी कह रहा है कि वो परमपिता परमात्मा का तत्व जानने योग्य है और यहाँ इस पृथ्वी पर कोई जानने योग्य नहीं है। जो उस परमपिता परमात्मा के तत्व को जान लेगा वो उस परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो परम धाम को इसलिए प्राप्त हो जाएगा भाई, अगर हम इस संसार में फंसे हुए हैं और हमारे अंदर अहंकार है और ये अहंकारी जो है बार बार नए शरीर में प्रवेश होता है, इस अहंकार की मृत्यु नहीं होती, ये प्रकट होता रहता है। जो ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में हमें अहंकार हो गया है, ये बार बार नए शरीर में प्रकट होता रहता है, इसकी कोई मृत्यु तो होती नहीं। तो जो मनुष्य इस तत्व को जान लेता है, इस तत्व को प्रकट कर लेता है, तो उसका अहंकार नष्ट हो गया, उसका फिर ना जन्म है ना कोई उसकी मृत्यु है, उसको परम धाम प्राप्त हो गया। परम धाम प्राप्त इसलिए हो गया क्योंकि फिर वो परम पिता परम तत्व भी हो गया, जिसने तत्व को अनुभव कर लिया। तो अर्जुन बार बार यही कह रहा है कि वो परम धाम ही जानने योग्य है और कुछ यहाँ इस संसार में जानने योग्य नहीं है। लेकिन मनुष्य जो है फिर भी जो है इस संसार को पकड़ बनाए हुए बैठा है, देखता नहीं गीता पढ़ के इसमें क्या लिखा हुआ। धीरे धीरे उस परम पिता परमात्मा के मार्ग पे कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। धीरे धीरे तुम बढ़ा भी दोगे, 1 घंटा तो शुरू कर लो, 1 घंटा तुम मेडिटेशन शुरू कर लोगे तो तुम्हें ये बीमारी तो नहीं होगी जो इतनी बीमारी हो रही है। कहीं ब्लड प्रेशर की हो रही है, कहीं हार्ट अटैक की हो रही है, कहीं शुगर की हो रही है, कहीं पैनिक हो रहा है, कहीं डिप्रेशन हो रहा है, कहीं सिजोफ्रेनिया हो रहे हैं लोगों को। तो इस प्रकार थोड़ी अपने अंदर विवेक बुद्धि करो और थोड़ा जो है जो तुम्हारा मन बिखरा हुआ है, ये तुम्हारा मन बिखर जाता है भाई जब तुम अपने मन के अंदर चित्त के अंदर बाहर से संस्कार ग्रहण करोगे तो भर जाएगा। ये तो सीधा सा गणित है। तुम एक बाल्टी में पानी भर लो, उस पानी को जो है उस बाल्टी में गिरे चल जाओ तो भर जाएगी और निकलना शुरू हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा वो। तो इसलिए ये हमारा जो माइंड है ये भी ओवरफ्लो हो जाता है, इसकी भी एक क्षमता है। इस ब्रेन के अंदर जितने भी तुम विचार ग्रहण करोगे और इसको तुम खाली कर सकते हो। ये मेडिटेशन जो है माइंड के जो विचार है खाली करने का उपाय है। तुम्हारे माइंड के अंदर ये जो विचार इतने भर गए हैं निम्न प्रकार के, तो अगर तुम 1 घंटा मेडिटेशन करोगे, अपने मन को वर्तमान में रख के ध्यान करोगे, तो तुम्हारे जो विचार हैं खाली होना शुरू हो जाएंगे। तुम्हारे ब्रेन को आराम मिलेगा बहुत ज़्यादा, और जब तुम्हारे ब्रेन को आराम मिलेगा तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ होगा। क्योंकि मन के अंदर जब बीमारी उत्पन्न होती है और मन से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारी आती है। अगर हम अपने मन को स्वस्थ रखेंगे, और अब तो वेस्ट में बहुत से प्रयोग करे गए, वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि भाई मन से ही हमारे अंदर बीमारी उत्पन्न हो रही है, ये सिद्ध हो गया। अगर हमारे मन के अंदर जितने विचार भरे रहेंगे, कूड़ा कचरा भरा रहेगा, इस कूड़े कचरे की तुम सफाई करते नहीं, अपने मकान में झाड़ू मारते हो, बाहर झाड़ू मारते हो, सफाई रखते हो शरीर की, रोज़ नहाते हो, सेंट लगाते हो, कहीं साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, लेकिन अपने इस माइंड की सफाई नहीं करते। इस माइंड की सफाई भी ज़रूरी है। 1 घंटा इस माइंड की सफाई अगर तुम रोज़ कर लोगे तो तुम्हारे अंदर से तमाम प्रकार की चिंताएं ये नष्ट हो जाएंगी। इसलिए बाहर की सफाई के साथ साथ अपने भीतर की सफाई भी करो। जब तुम अपने भीतर की सफाई करोगे, अपने भीतर से ये कचरा तुम्हारे अंदर जो उठ रहा है, जो समा गया है तुम्हारे इस ब्रेन के अंदर, माइंड के अंदर, तो उसको थोड़ा थोड़ा खाली करना शुरू करो। झाड़ू लगाओ उस पर रोज़ 1 घंटा, विचारों को देखो और विचारों को देख के अपने माइंड के अंदर झाड़ू लगाओ। और जब तुम अपने माइंड के अंदर झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे जो विचार है ना, ये साफ हो जाएंगे, रोज़ साफ हो जाएंगे। 1 घंटे का समय निकालो, कोई बीमारी नहीं होगी तुम्हारे। 90 साल जो आराम से जी के जाओगे। जैसे जापान का आदमी है ना, 100 साल 110 साल जी के जा रहा है आराम से, कोई बीमारी नहीं होती उसको। तो इसलिए तुम भी जो है 100 साल आराम से जी के जाओगे अगर तुम 1 घंटा रोज़ मेडिटेशन कर लोगे। अगर तुम भी 1 घंटा ध्यान करना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे अंदर ये सब प्रकार की जो बीमारी है ना, ये नहीं होगी, ये नष्ट हो जाएंगी सब। अपने माइंड में झाड़ू लगाओ और तुम्हारे माइंड का कूड़ा कचरा भर गया है, इस कूड़े कचरे को साफ करो। जब तुम इस कूड़े कचरे को साफ करोगे
तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा और तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तुम्हारे मन के अंदर शांति उत्पन्न होगी, नहीं तो तुम्हारे मन के अंदर शांति उत्पन्न नहीं होगी। अगर तुम्हें अपने मन को शांत बनाना है तो 24 घंटे में से 1 घंटे का समय ध्यान के लिए ज़रूर निकालो और ये संकल्प कर लो कि मुझे 24 घंटे में से 1 घंटा ध्यान करना ही है। जब तुम इस प्रकार ये संकल्प कर लोगे तो तुम्हारी सैकड़ों प्रकार की बीमारी अपने आप नष्ट हो जाएंगी। तुम्हें इतनी गंभीर बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी होगी। जब बुखार आ गया, खांसी आ गई, ये तो प्रकृति के मौसम बदलने पर आती हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बाकी जो गंभीर बीमारियाँ हैं ये तुम्हें कभी नहीं होंगी, क्योंकि जो तुम्हारा प्राण है वो बैलेंस में आ जाएगा मणिपुर चक्र पे। और जब तुम्हारा प्राण मणिपुर चक्र पर आ जाएगा तो तुम प्रकृति के लेवल में रहोगे। अगर तुम अपने प्राण को मणिपुर चक्र में लेकर नहीं आओगे, और मणिपुर चक्र पे प्राण हमारा जब ही आएगा जब हम 1 घंटा ध्यान करना शुरू करेंगे। क्योंकि वासना से चिंता बढ़ती है। जितनी तुम संसार की वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा रखोगे अपने मन के अंदर, उतनी तुम्हारी चिंता बढ़ती चली जाएगी। बात समझो, तुम आदिवासी हैं। जो आदिवासी हैं उनको इतनी वासना तो है नहीं, उनको तो बस यही अपनी व्यवस्था करते हैं कि भोजन मिल जाए और अपना जीवन चल जाए, तो उनको कोई चिंता नहीं होती। तो वासना का चिंता का संबंध है। जब उनको कोई चिंता नहीं होगी तो ठीक रहते हैं, 100 साल पूरे करते हैं। आदिवासी भी जो है ना, आदिवासी को कोई बीमारी उत्पन्न नहीं होती इस प्रकार की, ना तुम्हें उनके अंदर बीपी मिलेगा, ना हार्ट अटैक मिलेगा, ना डिप्रेशन मिलेगा। प्रकृति के लेवल में रहते हैं वो, अपने 100 साल पूरे करके जाते हैं आराम से चलते फिरते, क्योंकि वे प्रकृति के लेवल में जी रहे हैं। अगर तुम प्रकृति के लेवल में जियोगे तो कोई दिक्कत नहीं। वही आदिवासी ध्यान तो करता नहीं, लेकिन वो उसको वासना नहीं है संसार की वस्तु को प्राप्त करने की। उसको तो यही है कि भाई सुबह उठा और अपने भोजन की व्यवस्था कर ली, अपना जीवन चल रहा है बस आराम से, भोजन तक सीमित हो। तो एक इस प्रकार से पशु है, बैलेंस में जी रहा है वो। और तुम्हारी जो चेतना है ना, वो पशुओं से भी नीचे गिर चुकी है आज के समय में। तुम्हारे मन के अंदर इतनी चिंता उत्पन्न हो गई है, ये चिंता ने जो है तुम्हें जो नाश नचा रखा है, और चिंता के कारण ही तुम्हारे अंदर ये बीमारी हो रही है। ये भी एक विज्ञान है। जितनी तुम्हारे अंदर चिंता रहेगी उतनी वासना रहेगी, जितनी वासना कम होगी चिंता खत्म हो जाएगी, और जितनी चिंता कम होगी उतनी वासना खत्म होगी। इन दोनों का संबंध है, इस बात को तुम समझ लो पूरी तरह से। और तुम चिंता तो करे हुए मानोगे नहीं, क्योंकि तुम जो संसार में पूरी तरह से आसक्त होगे। तो अगर तुम चिंता करोगे तो तुम्हें 1 घंटा मेडिटेशन करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो 60 साल में तुम समाप्त होगे और निम्न प्रकार की बीमारी तुम्हारे अंदर आएगी। इसलिए ध्यान करना शुरू कर दो अपना।